अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूरे विश्व में मनाया जा रहा है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित योग कार्यक्रम का करेंगे नेतृत्व। श्री मोदी ने योग दिवस पर अपने संदेश में कहा, योग वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करता है। G20 देशों के श्रमिक समूह का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन कल से पटना में आयोजित होगा। 28 देशों के जुटेंगे प्रतिनिधि। और प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। G20 देशों के श्रम संबंधी मामलों का शिखर सम्मेलन कल से पटना में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में भारत, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और यूरोपीय यूनियन समेत 28 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आयोजन की नोडल अधिकारी वंदना प्रेयसी ने बताया कि G20 देशों के प्रतिनिधि का आगमन शुरू हो गया है और अधिकतर प्रतिनिधि आज पटना पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि सदस्य देशों के 150 प्रतिनिधि के सम्मेलन में शामिल होने की संभावना है। बैठक में श्रम संबंधी विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। इस दौरान मजदूर वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा और महिला तथा रोजगार विषय पर G20 देशों के प्रतिनिधि गहन रूप से विचार करेंगे। G20 देशों के श्रम संबंधी मामलों का विशेष समूह श्रमिकों के मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श कर प्रमुख नीतिगत मामलों पर सुझाव भी देता है। श्रीमती प्रेयसी ने बताया कि प्रतिनिधियों को बिहार में नीतिगत फैसलों से आ रहे बदलाव और बिहार की श्रम शक्ति, खासकर महिला श्रम शक्ति के बारे में जानकारी दी जाएगी। बिहार के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। बिहार की प्रगति के बारे में, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में। लेबर एंगेजमेंट मीटिंग है, तो महिलाओं के लिए जो बिहार सरकार ने काम किया है जीविका के माध्यम से या रिजर्वेशन जो दिया है नौकरियों में, चाहे उनका जो वर्कफोर्स है उनके बारे में स्पेशली हम लोग हाईलाइट करेंगे। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी ने बताया कि विदेशी प्रतिनिधियों को बिहार की कला, संस्कृति और पर्यटन स्थलों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कल्चरल प्रोग्राम हम लोग जो कर रहे हैं उसमें हम बिहार की जो हमारी विरासत है, हमारा कल्चर है, उसको हम लोग पूरी तरीके से दिखाएंगे। इसमें हम जो बिहार की जो आर्ट है, आर्ट फॉर्म्स है, उसको दिखाएंगे और इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज कर रहे हैं हम लोग जो बिहार के विलुप्त भी हो रहे हैं उनको हम लोग ला रहे हैं। हम लोग बायोस्कोप दिखा रहे हैं, हम लोग जिजिया डांस दिखाएंगे और उसमें हम लोग विमेन ड्रमर्स को यूज कर रहे हैं। तो ये सबको समेकित करता हुआ एक बहुत ही बढ़िया गुलदस्ता बनेगा। इधर सम्मेलन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ज्ञान भवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से 150 दंडाधिकारियों के नेतृत्व में जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती की है। अग्निशमन दस्ते और चिकित्सकों की टीम की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और नालंदा समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून का प्रसार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 24 जून तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज आंधी भी चलने की आशंका है। श्री कुमार ने कहा कि बारिश के दौरान बिजली गिरने और तेज आंधी से जानमाल की क्षति हो सकती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मानसून की जो है आगे बढ़ने की स्थिति जो है तो अनुकूल हो रही है राज्य के ऊपर। तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आप देखेंगे कि राज्य के अधिकांश भागों में जो मानसून है लगभग पूरे राज्य को कवर कर लेगा और इस दौरान अच्छी बारिश होगी तथा साथ ही साथ थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी भी आपको पूरे राज्य में देखने को मिलेंगे। तथा लोगों से सलाह दी जाती है कि उचित सावधानी बरते अगर थंडर स्टॉर्म स्थिति को देख रहे हैं वज्रपात। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पूरे राज्य में उष्ण लहर या लू की चेतावनी वापस ले ली गई है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
हीट वेव की कंडीशन हटा दिया गया है। अब हीट वेव की स्थिति नहीं है। तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास, उससे नीचे आ गए, 4 डिग्री तक कमी आ गई। अब जो है तो हॉट एंड ह्यूमिड रहेंगे, 40 डिग्री टेम्परेचर है, वो मॉइस्चर आ गए हैं, तो इसके कारण थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लोगों को फील होगा। बट अब वो जो स्थिति थी, उष्ण लहर की जो लू की स्थिति थी, वो रात से समाप्त हो गया है। इधर मौसम विभाग ने आज किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य में लू से 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भोजपुर जिले में 5, अरवल में 3 और जहानाबाद में 1 व्यक्ति की लू लगने से मौत हुई है। सभी मृतकों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाएगी। जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पुत्र पुत्री की कंपनी को लगभग 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस ठेका दिए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट में 24 जून को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति पीपी भजंत्री और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की खंडपीठ इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नियमों में बदलाव कर जहानाबाद के सांसद के पुत्र पुत्री की कंपनी को एम्बुलेंस का ठेका दिया गया। उद्योग विभाग की रैंकिंग में गोपालगंज को पहला और शिवहर जिले को दूसरा स्थान मिला है। सबसे खराब प्रदर्शन बेगूसराय जिले का रहा। विभाग ने कार्य निष्पादन और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर जिलेवार रैंकिंग जारी की है। प्रदेश में शराब और अन्य मादक पदार्थों की जांच के लिए 3 नए रसायन परीक्षण लैब खुलेंगे। इस लैब में उत्पाद विभाग द्वारा जब्त किए जाने वाले शराब और अन्य मादक पदार्थों की जांच होगी। मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री कृष्ण पासवान ने बताया कि भागलपुर, पूर्णिया और सहरसा में लैब खोले जाएंगे। गया जंक्शन के बाहरी परिसर से जीआरपी, आरपीएफ और सीबीआई की संयुक्त टीम ने लगभग 3 लाख रुपए मूल्य के 2 किलो 890 ग्राम अफीम के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में 3 झारखंड तथा 1 उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित 9वें योग दिवस कार्यक्रम में शाम 5:30 बजे भाग लेंगे। इस वर्ष योग दिवस का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम अपने संदेश में कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक है। और यही कारण है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 देशों के सम्मेलन का विषय भी एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है। हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के आह्वान पर योग को लेकर दुनिया के 180 देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है। वर्ष 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव आया, तब रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया था। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के प्रयासों से योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा
इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से मुख्य कार्यक्रम मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित हुआ, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर श्री धनखड़ ने कहा कि योग स्वस्थ तन और मन के लिए जरूरी है। हजारों साल से योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है, वैश्विक राजनीति में भारत बड़ी भूमिका का हकदार। दैनिक जागरण लिखता है, पिछले 24 घंटे में लू लगने से होमगार्ड जवान समेत 13 की मौत। दैनिक भास्कर ने सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल गिरने पर लिखा है, जांच रिपोर्ट में एजेंसी पर आंच नहीं, डिजाइन में फॉल्ट से गिरा पुल। प्रभात खबर ने लिखा है, बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 10 जुलाई से। राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज समेत सभी समाचार पत्रों ने G20 सम्मेलन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरे विश्व में मनाया जा रहा है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित योग कार्यक्रम का करेंगे नेतृत्व। श्री मोदी ने योग दिवस पर अपने संदेश में कहा, योग वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करता है। G20 देशों के श्रमिक समूहों का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन कल से पटना में आयोजित होगा। 28 देशों के जुटेंगे प्रतिनिधि। और प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत।